यस, नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारा हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें आज हमारा एक और छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसको साहित्य में निराला के नाम से जानते हैं, ये आज का हमारा नया टॉपिक है। हम इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में हम कुछ कॉन्सेप्टल जो बिंदु हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद इनके जो काव्य जो रचनाएं हैं एक एक करके उनको पढ़ते हुए हम इनके भी टॉपिक को विधिवत रूप से समापन करने का कार्य करेंगे। तो आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसको हिंदी साहित्य में निराला के नाम से जानते हैं, उनके हम आज जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। दिख रहा होगा आपको स्लाइड में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके कुछ जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पूरा नाम है इनका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैंने आपको पहले ही बता दिया, हिंदी साहित्य में इन्हें निराला के नाम से जाना जाता है। जन्म इनका होता है 21 फरवरी 1896 को, और इनकी जो जन्मभूमि जो रहती है मेदिनीपुर जिला है बंगाल का, जिसको वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य के नाम से जाना जाता है। मृत्यु के बारे में 15 अक्टूबर सन 1961 इनकी मृत्यु डेट मानी जाती है। और स्थान जो है प्रयाग, जो भारत का हृदय कहलाता है, यूपी उत्तर प्रदेश वर्तमान भारत का राज्य, वहाँ पर उनकी मृत्यु स्थान माना जाता है। अभिभावक के रूप में हम देखते हैं पंडित राम सहाय, और मनोहरा देवी। कर्मभूमि की बात करते हैं, इनके कहाँ पर रहते हुए इन्होंने अपने कार्यों का निष्पादन करने का कार्य किया, तो वो संपूर्ण भारत में भ्रमण करते हुए इन्होंने अपने कार्यों को निष्पादित करने का कार्य किया। आगे बढ़ते हैं हम। इनके जीवन परिचय देख लिया हमने। निराला जन्म महिषादल स्टेट मेदिनीपुर बंगाल में माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी संवत 1953 को हुआ था। इनका अपना घर उन्नाव जिले के घड़ाकोला गांव में है। निराला जी का जन्म रविवार को हुआ था, इसलिए यहाँ सूर्य कुमार भी कहलाए। रविवार को जन्म होने के कारण ये सूर्य कुमार कहलाए। 11 जनवरी 1921 को पंडित महावीर प्रसाद को लिखे अपने पत्र में निराला जी ने अपनी उम्र 22 वर्ष बताई थी। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी के लिए सन 1926 ईस्वी के अंत में जन्म संबंधी विवरण मांगा, तो निराला जी ने माघ शुक्ल 11 संवत 1953 यानी 1896 अपनी जन्म तिथि लिखकर भेजी। यह विवरण निराला जी ने स्वयं लिखकर दिया था। बंगाल में बसने का परिणाम यह हुआ कि बांग्ला एक तरह से इनकी मातृभाषा हो गई थी। हम हमारा जहाँ जन्म होता है वहाँ पर हम अक्सर ये होता है कि उस भाषा को हम जल्दी से जल्दी सीखने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम मातृभाषा का भी दर्जा देते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी की मातृभाषा हम अगर एक तरह से अगर कहें तो उनकी मातृभाषा बांग्ला ही मानी जाती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। परिवार की बात करें तो हमने पहले ही स्लाइड में देख लिया कि निराला के पिता का नाम राम सहाय था, जो बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में एक सरकारी नौकरी थे। निराला का बचपन बंगाल के इस क्षेत्र में बीता, जिसका उसके मन पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। 3 वर्ष की अवस्था में उनकी मां की मृत्यु हो गई और उनके पिता ने उनकी देखरेख का भार अपने ऊपर ले लिया। यानी कि उनके प्रारंभिक जीवन का जो पालन पोषण जो होता है, उस पालन पोषण में इनके पिता पंडित राम सहाय का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके प्रारंभिक जीवन में उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में अपने
पिता के द्वारा पूरा ध्यान रखा गया इनका। आगे बढ़ते हैं, हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं। निराला जी की शिक्षा यहीं बंगाली माध्यम से शुरू हुई। हाई स्कूल पास करने के पश्चात उन्होंने घर पर ही संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन शुरू कर दिया। हाई स्कूल करने के पश्चात वे लखनऊ और उसके बाद घड़कोला उन्नाव आ गए। प्रारंभ से ही रामचरितमानस उन्हें बहुत प्रिय थी, जो तुलसीदास द्वारा रचित है। वे हिंदी, बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में निपुण थे और श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और श्री रविंद्रनाथ टैगोर से विशेष रूप से प्रभावित थे। इन व्यक्तियों का व्यक्तित्व का असर इनके अपने व्यक्तित्व पर बहुत अधिक पड़ा था। मैट्रिकुलेशन कक्षा में पहुँचते पहुँचते इनकी दार्शनिक रुचि का परिचय मिलने लगा। निराला स्वच्छंद प्रकृति के कवि थे, इसलिए इनको प्रकृति का एक सुकुमार कवि के रूप में भी हिंदी साहित्य में जाना जाता है। स्कूल में पढ़ने से अधिक उनकी रुचि घूमने, खेलने, तैरने और कुश्ती लड़ने इत्यादि में इनकी अधिक से अधिक रुचि थी। संगीत में उनकी विशेष रुचि थी। अध्ययन में उनका विशेष मन नहीं लगता था। इस कारण उनके पिता कभी कभी उनके साथ कठोरता से भी पेश आते थे, जबकि उनके हृदय में अपने एकमात्र पुत्र के लिए विशेष स्नेह था। तो ये इनके शिक्षा दीक्षा की बात होती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रकृति के गोद में पलते हुए बड़े हुए, इसलिए प्रकृति का उन्होंने अपने काव्यों में बहुत अच्छे तरीके से चित्रण भी किया है। प्रकृति को सुंदर चित्रित करने का प्रयास भी इन्होंने अपने काव्यों में किया है। आगे बढ़ते हैं, हम विवाह की बात करें तो 15 वर्ष की अल्पायु में, यानी छोटे, जब ये 15 साल के थे तो इनका विवाह मनोहरा देवी से हो गया। रायबरेली ज़िले में डलमऊ के पंडित रामदयाल की पुत्री मनोहरा देवी सुंदर और शिक्षित थी। उनको संगीत का भी अभ्यास था। पत्नी के जोर देने पर ही उन्होंने हिंदी सीखी, जबकि इससे पहले उन्होंने बांग्ला भाषा पर अधिक जोर देने का कार्य किया था। इसके बाद अतिशीघ्र ही उन्होंने बांग्ला के बजाय हिंदी में कविता लिखना शुरू कर दिया। बचपन के निराश्य और एकाकी जीवन के पश्चात उन्होंने कुछ वर्ष अपनी पत्नी के साथ सुख में बिताए, किंतु यहाँ सुख ज़्यादा दिनों तक नहीं टिका और उनकी पत्नी की मृत्यु उनकी 20 वर्ष की अवस्था में ही उनकी पत्नी भी चल बसी। बाद में उनकी पुत्री, जो कि विधवा थी, की भी मृत्यु हो गई। वे आर्थिक विषमताओं से भी घिरे रहे। ऐसे समय में उन्होंने विभिन्न प्रकाशकों के साथ प्रूफ रीडर के रूप में काम किया। उन्होंने समन्वय का भी संपादन किया। यानी इनके हम प्रारंभिक जीवन की अगर हम चर्चा कर रहे तो इनके प्रारंभिक जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा है। फिर भी इन्होंने अपने एक दृढ़ निश्चय से अपने एक हिंदी साहित्य में एक अपनी अलग पहचान बनाई है, जिसे हम छायावाद के जो प्रमुख 4 जो स्तंभ माने जाते हैं, उन 4 स्तंभों में हम सूर्यकांत त्रिपाठी को भी हम एक महत्वपूर्ण दर्जा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम पारिवारिक विपत्तियों की बात करें तो 16-17 वर्ष की उम्र में ही इनके जीवन में विपत्तियाँ शुरू हो गई, पर अनेक प्रकार के दैवी, सामाजिक, साहित्यिक संघर्ष को झेलते हुए भी इन्होंने कभी अपने लक्ष्य को इधर इधर नहीं होने दिया, भटकने नहीं दिया। इनकी माँ पहले ही गत हो चुकी थी। पिता का भी असामयिक निधन हो गया। इन्फ्लुएंजा के विकराल प्रकोप में घर के अन्य प्राणी भी चल बसे। पत्नी की मृत्यु से तो ये बिल्कुल भी पूरी तरह से टूट गई है, पर कुटुंब के पालन पोषण का भार स्वयं झेलते हुए वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। इन विपत्तियों से त्राण पाने में इनके दार्शनिक ने इनकी अच्छी मदद भी की थी। इस प्रकार से हमने देखा